अब ठाकुर जी थोड़ी देर तो ढूंढते रहे, ढूंढते ठाकुर जी गए थक। बोले जे तो मिलेगा ही ना गोविंदा, पता ना कहाँ जाके छुप गए, मिले ही ना रो। तो ठाकुर जी कहा कियो, ढूंढना छोड़ करके मंदिर में गए और जाकर के अपने बिस्तर पे सो गए। बोले चुपो रे, मैं आई ना रो ढूंढ में तो को। और यहाँ गोविंद स्वामी छुप करके बैठे, बोले ठाकुर जी आ रहे होंगे। अब प्रतीक्षा करते शाम के 5 बज गए। गोविंद दास जी बेचारे बार बार इतने सहज हो जाएं कि ठाकुर जी को मैं दिख जाऊं। पहले वृक्ष पे थे, थोड़े नीचे आ गए कि कोई बात नहीं, ठाकुर जी को दिख नहीं रहूंगा, अब दिख जाऊंगा। फिर अब तो बिल्कुल खुले में ही खड़े हो गए, अरे पकड़ लो हमको आके। लेकिन ठाकुर जी तो है ही नहीं, ठाकुर जी सो रहे हैं कमरा में जाके। इतने में ही महाराज गोसाई जी ने घंटे घड़ियाल बजाए। ठाकुर जी के उत्थापन का समय शाम को 4:30-5 बजे मंदिर खुलता है। और जैसे ही घंटे घड़ियालों की आवाज आई, गोविंद स्वामी बोले मैं यहाँ दुबको बैठा हूँ, 4 घंटा से भूखो प्यासो पेड़ पे चढ़ा हूँ कि लाला आ रहे होगे ढूंढ में। खुद मंदिर में पहुंच के आरती करा रहे हैं अपनी। गोविंद दास जी मंदिर के बाहर जाके खड़े हो गए तो देखा श्रीनाथ जी बढ़िया प्रेम से खड़े आरती करवा रहे। जैसे ही श्रीनाथ जी ने देखा सामने गोविंदा खड़ो है तो ठाकुर जी डरन लगे। बोले क्यों, या को पकड़ में श्रम है, तो थक जाता हूं मैं, हमारे तो आगे सो गए हो और जो गुस्सा कर रहा है। तो गोविंद दास जी का पद है, दाव दे आयो भाज गमार, पद है, पद में ही ठाकुर जी को सुना रहे हैं, दाव दे आयो भाज गमार, कवई तो निकसे को भार, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी घबराने लगे। गोसाई जी बोले जय जय कहा हो। बोले देख गोविंदा मुझसे नाराज है, रो मुझको सुना रो है। गोसाई जी बोले हे गोविंदा तुम क्यों ठाकुर जी पे नाराज हो, तुम्हारे लाडले ने कहा कि तुम्हें कहा तो 4 घंटा से पेड़ पे लटको बैठो मैं कि आ रहे होंगे आई ना, यहाँ के सो गए, जैसे ऐसे काम करे तुम्हारा लाला। गोसाई जी जब ये लीला सुनते तो उनके नेत्र सजल हो जाते। तुम कितने भाग्यशाली हो, जगत नियंता त्रिलोकी नाथ इस कलिकाल में तुम्हारे साथ खेलते हैं, तुम्हारे साथ लीला करते हैं गोविंदास। ठाकुर जी को खेल बहुत प्रिय है बंधु, ठाकुर जी को खेलना बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को आनंद कराओ।